एक ऐतिहासिक जीत और साथ ही साथ एक ऐतिहासिक साल का अंत हुआ टीम इंडिया के लिए, जो मेरे ख्याल से टीम इंडिया ही नहीं किसी भी टीम के लिए मोस्ट सक्सेसफुल T20 परफॉर्मेंस इन अ ईयर रही है। इंडिया ने इस साल 26 T20 मैचेस खेले और सिर्फ 2 मैचेस हारे। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, एक जिम्बाब्वे से और एक साउथ अफ्रीका से। 24 मैच जीते हैं और ये विक्ट्री सबसे बड़ी विक्ट्री थी और डिजर्विंगली इंडिया ने ये सीरीज 3-1 जीत ली। तिलक वर्मा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों दिया गया, लेकिन यहां पर पूरी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले तो इंडिया के 283 फॉर 1 बने, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक हंड्रेड्स बनाए और संजू सैमसन ने भी अपनी सीरीज का दूसरा 100 बनाया। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई और ऐसा लगा कि शायद जोहानिसबर्ग, जो कि बैटिंग पैराडाइज है, बाउंड्रीज भी छोटे हैं, पिच बहुत अच्छी है, शायद साउथ अफ्रीका भी 250 प्लस स्कोर कर सकती है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने न्यू बॉल से जो बॉलिंग की, ऐसा लगा कि दूसरी पिच पे ही मैच हो रही है। जहां पर इंडिया हर दूसरे तीसरे बॉल पे कोई बाउंड्री मार रही थी, वहीं पर ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका खेल ही नहीं पा रही और पावर प्ले में ही ये मैच खत्म हो गया। इनफैक्ट पहले 3 ओवर में ही चेस को किल कर दिया अर्शदीप सिंह ने। आउटस्टैंडिंग स्विंग बॉलिंग, बॉल को अंदर और बाहर करा रहे थे। अर्शदीप का पेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 135 136 की पेस पे अगर आप सही लाइन लेंथ से स्विंग कराएं तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और अर्शदीप को हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में भी, जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अभी वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की थी और कल तो उन्होंने जो स्पेल फेंका, मेरे ख्याल से इट वाज अ स्पेल ऑफ ए मास्टर बॉलर। जबरदस्त बॉलिंग की। एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, इन दोनों को पहले 3 ओवर में रादर डिसमिस कर दिया और जो स्पेल उन्होंने फेंका 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट। दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या, जिन्हें विकेट तो सिर्फ एक मिला, लेकिन वो बहुत इकोनॉमिकल थे, 3 ओवर में 8 रन और पावर प्ले में स्कोर था साउथ अफ्रीका का 30 फॉर 4। आप इमेजिन कर सकते हो, 283 का टोटल चेस करते हुए 30 फॉर 4 6 ओवर में। चेस खत्म हो चुकी थी और सब समझ चुके थे कि इंडिया ये मैच जीत चुकी है, अब बस कितने मार्जिन से जीतती है ये देखना था। 284 जैसा टोटल चेस करते वक्त पावर प्ले का स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस होना चाहिए था, क्लोज टू 100 रादर। पहले 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे साउथ अफ्रीका के लिए और वो बुरी तरीके से क्रम्बल कर गए। एडन मार्करम, जिनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है, मेरे ख्याल से उन्हें ब्रेक लेने का टाइम है या साउथ अफ्रीकन बोर्ड को उन्हें ब्रेक दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल में हॉरिबल रही है और ये साल उन्होंने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक चला गया, लेकिन आपको बता दूं कि इस साल साउथ अफ्रीका लगातार चौथी बायलैटरल सीरीज है जो हार गया है या जीत नहीं पाया है। इवन आयरलैंड के साथ उन्होंने 1-1 सीरीज ड्रॉ किया था। वेस्ट इंडीज ने 2 बार इस साल उन्हें व्हाइट वॉश किया है 3-0 और अब इंडिया ने उन्हें उनके होम में आके 3-1 हरा दिया। तो साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके आसपास आप देखो तो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। वहीं इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें मैं, और अगर मैं पीछे से शुरू करूं, तो पहले ये साउथ अफ्रीका में जो 3-1 विक्ट्री, जिसमें कि आप कहो तो साउथ अफ्रीका के 7 से 8 ऐसे प्लेयर थे जो वर्ल्ड कप फाइनल में खेले। रीजा हेनरिक्स, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरिच क्लासन, स्टब्स, मार्को यैनसन, केशव महाराज, जराल कोटजे, ये 8 प्लेयर आपके मेन प्लेयर्स हैं। बैटिंग लाइनअप आपकी पूरी की पूरी वही है। अगर कोई मिसिंग है तो वो है कगिसो रबाडा और एक आधा और प्लेयर कोई होगा तो होगा, अदरवाइज आपके मेन 8 प्लेयर्स हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम अपने होम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ थी। और इंडिया की बात करूं तो ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ये 3 तो आपके मिसिंग ही हैं। साथ में 3 प्लेयर जो वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे वो रिटायर हो चुके हैं, कोहली, जडेजा और विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया की एक यंग टीम थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका को इतनी बुरी तरीके से हराया। इसके पहले आप जाओ तो बांग्लादेश को 3-0 हराया था, उसके पहले श्रीलंका को इन श्रीलंका 3-0 हराया था। उसके पहले वर्ल्ड कप में इंडिया ने 8 मैचेस जीते थे, 9 जीत सकते थे, लेकिन कनाडा वाला मैच हुआ ही नहीं बारिश के कारण। उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, आयरलैंड को हराया, यूएसए को हराया, फिर सुपर 6 में जाकर के उन्होंने वहां अफगानिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद जिम्बाब्वे टूर में इंडिया 4-1 जीती थी, जहां पर एक बिल्कुल यंग टीम गई थी। उसके पहले अफगानिस्तान को ईयर के स्टार्टिंग में 3-0 हराया था।
तो इंडिया इस साल डोमिनेट करके जीती है। और आईपीएल के शुरुआत के बाद इंडिया ने, आई वुड से, कि कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। जो इकलौता वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था वो आईपीएल के एक साल पहले था। और तब से हमेशा ऐसा लगता था कि क्या आईपीएल वाकई में इंडियन टीम को फायदा दे रही है या नुकसान। मगर इस साल फाइनली सब कुछ सेटल हो गया, टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई और टीम इंडिया ने पूरे साल डोमिनेट किया है। और आखिर में दो ऐसी कह सकते हो स्कोर्स बनाए हैं जिससे कि इंडियन फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। पहले तो 297 बनाया बांग्लादेश के साथ, फिर इस सीरीज में एक बार अगेन 200 प्लस बनाया था जब संजू सैमसन ने पहला 100 बनाया था, और फिर आज 283 फॉर 1। तो आगे भी आपको इस टीम से 200 प्लस, इनफैक्ट 250 प्लस स्कोर्स दिखते रहेंगे, क्योंकि इस टीम का एटीट्यूड ही कुछ अलग है। 6 ओवर में 30 पे 4 के बाद स्पिनर्स आए, ऑफ कोर्स उसके बाद साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स ने, बॉल भी थोड़ी पुरानी हो गई थी, वो थोड़ा सा स्विंग खत्म हो गया था, तो स्टब्स, मिलर और थोड़ा बहुत मार्को यानसन ने टीम को एक्सेलरेट किया, टीम को 100 प्लस ले गए। लेकिन चेज तो बिल्कुल हाथ से बाहर जा चुका था। वरुण चक्रवर्ती ने फिर से 2 विकेट लिए और बाइलैटरल सीरीज में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। और उनकी जो ये इमरजेंस हुई है, ये टीम इंडिया के लिए एक जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक T20 स्पेशलिस्ट है। उनकी बॉलिंग में एक मिस्ट्री एलिमेंट भी है जो कि टीम इंडिया को बहुत काम आ सकता है। और वरुण चक्रवर्ती अब मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में एक फिक्स्ड कंपोनेंट हो गए हैं। प्लेइंग 11 से अब वरुण चक्रवर्ती को कोई नहीं निकाल सकता। रवि बिश्नोई ने भी अच्छी बॉलिंग की और फास्ट बॉलर्स की तो बात कर ही चुके हैं। रमनदीप जी ने एक मौका दिया गया था पिछले मैच में, आज भी उन्हें मौका दिया गया, हालांकि बॉलिंग में उन्होंने कुछ रन्स दिए, लेकिन इस पिच पे फ्रैंकली स्पीकिंग पहले 6 ओवर के बाद अगर साउथ अफ्रीका ने थोड़े बहुत विकेट भी बचा लिए होते तो शायद कुछ स्कोर वो कर सकते थे, लेकिन आई वुड से कि फर्स्ट स्पेल ने ही चेस को किल कर दिया। तो ओवरऑल अ ह्यूज विक्ट्री फॉर टीम इंडिया एंड एंड टू अ ग्रेट ईयर इन इंडिया T20 हिस्ट्री। ऑफ कोर्स इस साल इंडिया को कुछ सेटबैक्स भी लगे हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में इंडिया हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उनकी थर्ड बिगेस्ट विक्ट्री, 135 रन की विक्ट्री टेस्ट और ओडीआईज में। ऑफ कोर्स ये साल इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, मगर ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बची है, लेट्स सी कि इंडिया वहां कैसी परफॉर्मेंस करती है। मगर डेफिनेटली ये टीम 2026 वर्ल्ड कप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनकर जाएगी, और वो वर्ल्ड कप होम में ही हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है। तो आई वुड से कि इंडिया के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि 3-4 बड़े प्लेयर्स के बाहर होते एक स्ट्रॉन्ग पूल बन गया है 13-14 प्लेयर्स का। और अभी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ये सब जब वापस आएंगे तो इंडिया के पास एक इनक्रेडिबल पूल होगा 22-23 प्लेयर्स का। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।